will discuss the probable questions of Russian Revolution. Listen it very carefully, and even after that also I will send that recording, so you go through that recording also. So first question I am having. Puneet, you should mute your mic. In between, don't create any noise. Okay? So, without any disturbance, you just listen very carefully. First question is, who led the processions of worker? Who led the procession of workers to the event Bloody Sunday in Russia? रशिया के अंदर जो ब्लडी संडे 1905 में हुआ था, उस प्रोसेशन को, उसमें एक जुलूस निकला था, उस जुलूस को कौन लीड कर रहा था, कौन उनका लीडर था? एंड ऑप्शंस आर लेनिन, स्टालिन, फादर गेपन एंड फ्रेडरिक एंजल. So anyone is having any idea? Yes, Kuldeep, who was leading that? Sir, Father Gapin. Sir, Father Gapin. Yes, Father Gapin, that is that personality who was leading that procession in Bloody Sunday. उस procession के ऊपर attack हुआ था. Some 100 people were killed and some 300 people were wounded. और वो जो incident जो था उसको Bloody Sunday incident के नाम से जाना जाता है. And that occurred in 1905. ये भी important है. ये बहुत important question है. जो इस प्रोसेशन को लीड कर रहा था उसका नाम क्या है? ओके, सो दैट इज फादर गेपन और 1905 में हुआ था. द कम्यून ऑफ फार्मर्स इन रशिया, दैट मीन्स द ग्रुप और दैट वन यू कैन से एसोसिएशन दैट वाज ऑफ फार्मर्स, दैट वाज नोन एज बाय विच नेम? ऑप्शंस आर सोवियट्स, ड्यूमा, मीर एंड कोसाक्स. ये चार ऑप्शंस हैं जिनमें सर रिपीट करना. ओके, आई रिपीट इट. सोवियट्स, ड्यूमा, मीर एंड कोसैक्स. यस, इसके अंदर जो राइट आंसर है वो मीर है. इसके अलावा एक ड्यूमा वर्ड भी आता है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ड्यूमा क्या था? दैट वाज द पार्लियामेंट ऑफ रशिया. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रशिया की पार्लियामेंट का नाम क्या था? ड्यूमा. ओके, देन हमारा जो क्वेश्चन था कम्यून ऑफ फार्मर्स कौन थे? दैट वर नोन एज मीर, MIR. हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप इन रशिया ड्यूरिंग रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे जो बोल्शेविक ग्रुप जो था, बोल्शेविक एंड मेंशेविक दो ग्रुप बने थे, उसमें से बोल्शेविक ग्रुप को कौन लीड कर रहा था? ऑप्शंस आर कार्ल मार्क्स, स्टालिन, व्लादिमीर लेनिन एंड जार. ये तीन नाम थे, चार नाम थे, जिनमें से कौन लीड कर रहा था इनको, बोल्शेविक ग्रुप को? ओके, कुलदीप इज रेजिंग द हैंड. यस सर. जार? नो, जार वाज द रूलर एट दैट टाइम. ये बोल्शेविक ग्रुप को लीड करने वाला था व्लादिमीर लेनिन. ही वाज लीडिंग द बोल्शेविक ग्रुप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी नेम्ड सेकंड इंटरनेशनल. जो सेकंड इंटरनेशनल एक बॉडी जो थी, मतलब ये जो वहां पर अपने रशिया के अंदर ये एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई थी, जो कि बहुत से देशों के अंदर एक ग्रुप के रूप में काम कर रही थी. उसका नाम क्या था? सेकंड इंटरनेशनल. अब वो किसने बनाई थी? दैट मीन्स दैट इज ए यू कैन से सोशलिस्ट. जो सोशलिस्ट लोग थे उन्होंने ये सेकंड इंटरनेशनल जो बॉडी थी ये बनाई थी रशिया के अंदर. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हु फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी नेम्ड एज सेकंड इंटरनेशनल. सो किसने बनाई थी? सोशलिस्ट ने बनाई थी. सोशलिस्ट लोग कौन थे रशिया के अंदर? वो क्या मानते थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी है,
वो प्राइवेट प्रॉपर्टी दैट शुड नॉट बी आपकी ओन्ड वही बाय। सर लैग, आपकी वही से ना बीच बीच में आती नहीं है। Okay, okay, no problem. That may be the problem of network, but I will send the यस सर। recording. I will send the recording of my class. Class की recording आपका भेज दूंगा। नेटवर्क बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। That may be, yes, maybe. अब ठीक हो गया सर। और कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो ये सेकंड इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल बॉडी जो बनाई थी वो किसने बनाई थी? सोशलिस्ट ने बनाई थी। और सोशलिस्ट लोग कौन थे? those who are against the private property in Russia, and they don't want that all the private property should be in some hand only. उसमें कुछ लोगों के पास ही ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, लेट इट बी लैंड और इवन इंडस्ट्रीज। तो ये उसके अगेंस्ट में थे सोशलिस्ट लोग जो थे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हु वांटेड टू मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटी। कौन लोग थे जो इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाह रहे थे रशिया के अंदर? सो ऑप्शंस आर रेडिकल्स, जेडिडिस्ट, कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट। तो इसमें जो इस्लाम मुस्लिम लोगों का जो ग्रुप था वो कौन था? जेडिडिस्ट। जेडिडिस्ट जो थे लोग वो क्या चाहते थे? इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाह रहे थे। तो इसमें राइट आंसर है दैट इज जेडिडिस्ट। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not correct about the liberals? लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, ये तीन मेन कैटेगरी थी रशिया के अंदर। उसमें लिबरल्स के बारे में ये सेंटेंस दिए हैं 4। इसमें से ये पूछ रहा है कि विच इज इनकरेक्ट। वेरी केयरफुली शुड नो दैट। इसमें ये पूछा है विच सेंटेंस इज और विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और वी कैन से नॉट करेक्ट। तो इसमें लिबरल्स क्या 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 चाहते थे? दे वांटेड ए नेशन which tolerate all the that religions। लिबरल्स क्या चाहते थे रशिया में? वो चाहते थे कि ऐसी सरकार, ऐसा देश बने ये जिसमें सभी धर्मों को टॉलरेट किया जाए, सभी धर्मों के जो भी आइडियाज हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए, ये वो चाहते थे लिबरल। तो ये भी करेक्ट सेंटेंस है। दूसरा है दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। जो हेरिडेटरी रूलर्स होते थे, एक के बाद एक उन्हीं के परिवार के जो लोग थे वो राजा बनते थे, दैट सिस्टम इज नोन एज हेरिडेटरी सिस्टम, जो मोनार्की सिस्टम में होता था। तो ये उनको भी अपोज करते थे। ये लिबरल्स चाहते थे कि उनकी जो पावर है दैट इज अनकंट्रोल्ड पावर, तो उसको भी वो अपोज करते थे। देन तीसरा स्टेटमेंट इसमें दिया गया, दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो क्या चाहते थे कि जो इंडिविजुअल जो लोग हैं उनके जो राइट्स हैं वो सेफ गार्ड किए जाए बाय द गवर्नमेंट। तो ये 3 सेंटेंस तो सही है, एक सेंटेंस इसमें गलत है। दे डिड बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते थे। तो इसमें ये सेंटेंस जो है ये गलत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्रिएटेड सोवियत यूनियन फ्रॉम रशियन एम्पायर। मतलब रशियन एम्पायर से सोवियत यूनियन किसने क्रिएट की थी? इसमें ऑप्शंस आर बोल्शेविक, देन मेंशेविक एंड जेडिडिस्ट, देन कम्युनिस्ट। तो इसमें बोल्शेविक लोग, यस बोल्शेविक थे, बोल्शेविक जो थे उन्होंने सोवियत यूनियन क्रिएट की थी रशिया के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग, जितेश म्यूट योर माइक, who among the following was the advisor of Zarina Alexandra? Zarina Alexandra रशिया में एक पर्सनालिटी हुआ करता था, उसका एडवाइजर कौन था? तो इसमें ऑप्शंस आर स्टालिन, रेस्पुटिन, लेनिन एंड कार्ल मार्क्स। तो इसके अंदर जो उसका एडवाइजर था वो था रेस्पुटिन। रेस्पुटिन वाज द एडवाइजर ऑफ जारिना अलेक्जेंड्रा। ओके, देन हु फाउंडेड कोमिंटर्न? हु फाउंडेड कोमिंटर्न? तो ये एक कम्युनिटी जो थी, इसको किसने बनाया था? इनको कम्युनिस्ट ने बनाया था। कम्युनिस्ट लोग थे, उन्होंने ये
बनाई थी है। देन नेक्स्ट the association of the people who produced the goods together and divided the profit according to the work done by the members, that were called, options are communist, cooperatives, bolshevik and none of the above. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? नो सर एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन है द एसोसिएशन ऑफ द पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर and divided the profit according to the work done by the members. ये लोग मिलके काम नो दीज आर कोऑपरेटिव द कोऑपरेटिव्स। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनमें क्या होता है, काम जो होता है वो सब लोग इकट्ठे होके मिलके काम करते हैं और वो जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट भी वो डिवाइड करते हैं एज पर देयर वर्क। सारे लोग मिलके उसको प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं जितना जितना जैसे जैसे लोगों ने काम किया। तो दिस सिस्टम इज नोन एज कोऑपरेटिव सिस्टम। So this cooperative that was also very popular in Russia at that time. Then comes our next segment. इसमें हम कुछ questions को discuss करेंगे जिसके अंदर directly I will tell the answers. Without options questions are given in this segment. तो इसमें questions को अच्छे से ठीक से सुनना so that you will be able to answer when this question is coming in the question paper. So first question that is that one of the group in Russia which like to change the society. ऐसा ग्रुप रशिया के अंदर, ऐसा ग्रुप जो सर लिबरल्स। यस, जो सोसाइटी ओके अभी मैं बताता हूँ, जस्ट यू लिसन द आंसर। अब सुनते रहो। इफ आई आस्क द क्वेश्चन देन ओनली मैं इसका जो आज ऑनलाइन टेस्ट लूंगा देन यू शुड आंसर। तो इसमें क्या है, लिबरल्स जो लोग थे वो अपनी सोसाइटी को रशिया के अंदर चेंज करना चाहते थे। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन टू द इंडस्ट्रीज। इसमें क्वेश्चन एक फिलअप के रूप में है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले क्या था, मोस्टली 80 to 90% पीपल वर डूइंग द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन रशिया, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा थी उस टाइम में। तो व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन रशिया, तो मैक्सिमम पीपल फ्रॉम विलेजेस, let it be men, women and even children, they went to factories. वो खेती छोड़ के वो ज़्यादातर कहाँ चले गए थे, वो फैक्ट्रीज के अंदर चले गए थे। that was in Russia. Next question is who was Giuseppe Mazzini? Giuseppe Mazzini एक इटालियन नेशनलिस्ट था जिसने यूरोप के अंदर बहुत से रेवोल्यूशनरी एजिटेशन और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट किए थे। वो बहुत फेमस हुआ था। उसने स्टार्ट किया था अलग अलग कंट्रीज के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट किए थे। सो ही वाज वेरी फेमस नेशनलिस्ट एंड ही वाज फ्रॉम इटली से वो बिलोंग करता था और उसका नाम क्या था, गिउसेप्पी मज़ीनी। ही वाज द इटालियन नेशनलिस्ट, वेरी फेमस पर्सनैलिटी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स। ही वाज वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी इन रशिया। उसकी आर्गुमेंट क्या थी, वो क्या चाहता था और किसके अगेंस्ट में था? वो कार्ल मार्क्स किसके अगेंस्ट में था? वो कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में था। वो कार्ल मार्क्स जो था, he was deadly against the capitalist. अब कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? रशिया में उस टाइम पे क्या होता था, मैक्सिमम लैंड एंड इवन इंडस्ट्रीज एंड लैंड वर ओन्ड बाय मैनी रिच पीपल। वो जो रिच लोग जो थे उन्हीं के पास पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी जो थी, चाहे फिर वो लैंड वाली प्रॉपर्टी हो या फिर इवन इंडस्ट्रीज हो,
ऐसे लोगों को कार्ल मार्क्स क्या मानता था, कैपिटलिस्ट मानता था, कि पूरी की पूरी कैपिटल, कैपिटल इन द सेंस मनी, दैट वाज कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स ओनली। तो ये उसके अगेंस्ट में था, दैट मीन्स कैपिटलिस्ट इज द आंसर। देन उसके बाद वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी, वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी दे बिगेन टू फॉर्म एसोसिएशन टू फाइट अगेंस्ट, मतलब किसका ऐसा क्या हो गया था कि वहां पर जो वर्कर्स लोग थे इंग्लैंड में और जर्मनी के अंदर, वो एसोसिएशन बनाने लग गए थे। तो वो किसके अगेंस्ट में लड़ते थे, वो वहां पर उनकी कंडीशन, उनकी जो लिविंग कंडीशन थी, दैट वाज नॉट गुड, एंड इवन देयर वर्किंग कंडीशन दैट वाज आल्सो नॉट गुड। उनसे काम ज्यादा करवाया जाता था वर्कर्स से, और उनकी वेजेस बहुत कम होती थी। तो उसके लिए, उसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए वो लोग एसोसिएशन बनाना शुरू किए थे, दैट वाज इन इंग्लैंड एंड जर्मनी। ओके, so for better working condition they started forming association in England and Germany. Then next question is socialist took over the government in Russia. सोशलिस्ट जो लोग थे रशिया के अंदर, उन्होंने गवर्नमेंट को अपने अंडर में ले लिया था। इन विच ऑफ द रेवोल्यूशन, कौन से रेवोल्यूशन के अंदर उन्होंने रशिया के अंदर गवर्नमेंट को अपने अंडर में ले लिया था? तो दैट वाज द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। अक्टूबर रेवोल्यूशन जो 1917 में हुआ था, उसके बाद से सोशलिस्ट ने रशिया के अंदर जो गवर्नमेंट जो थी उसको अपने अंडर ले लिया था। ओके, और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था? केरेंस्की। केरेंस्की नाम का एक जो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर था, उससे जो उन्होंने रशियन गवर्नमेंट को अपने अंडर में ले लिया था। देन जार निकोलस टू, जार निकोलस टू दैट वाज द रूलर ऑफ रशिया इन 1914। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेवोल्यूशन के दौरान, मींस रेवोल्यूशन से पहले, फ्रॉम 1914 onward, who was the ruler of Russia? So name जार निकोलस। जार निकोलस टू, जार निकोलस टू लिखना है। और वो कब से रूल कर रहा था रशिया में? 1914 onward. Then next question is गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर। गवर्नमेंट ने जो फैक्ट्रीज को सुपरवाइज करने के लिए एक नई पॉलिसी बनाई थी, वो किन के अगेंस्ट में बनाई थी? और वो गवर्नमेंट क्या चाहती थी, किस टाइप की चीज़ों को सुपरवाइज करना चाह रही थी? तो मिनिमम वेजेस, गवर्नमेंट ये चाहती थी कि वर्कर्स की कम से कम वेजेस है वो फिक्स हो, और उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो लिमिटेड हों। मतलब उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते थे, 14 to 15 आवर्स इन ए डे, जो कि बहुत ज़्यादा होते थे, और उनको वेजेस कम मिलती थी। तो इसको रेगुलेट करने के लिए, गवर्नमेंट ने सुपरवाइज करने की कोशिश की थी वहाँ पर रशिया के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द पॉलिटिकल पार्टी इन रशिया दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल बिफोर 1914। 1914 से पहले से ही रशिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम वाज बैंड। तो ये क्वेश्चन है कि 1914 से पहले से ही रशिया के अंदर all the political parties were banned. Okay, then comes what was the new name given to Bolshevik party? बोल्शेविक जो पार्टी जो थी उसका नया नाम क्या दिया गया था? कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया। ओके, कंट्रोल कुलदीप, कंट्रोल। रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो रशियन कम्युनिस्ट जो पार्टी जो अभी भी फेमस है, दैट वाज द न्यू नेम ऑफ बोल्शेविक पार्टी। ओके, देन रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। रशिया के अंदर नो डाउट पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड बिफोर इवन 1914, बट स्टिल वहां पर एक बड़ी पार्टी बनी थी। उस पार्टी का नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। वो कौन से साल में बनी थी और किसने बनाई थी? सोशलिस्ट ने ये पार्टी बनाई थी 1898 के अंदर।
1898 के अंदर ये पार्टी बनाई थी, दैट वाज मेड बाय सोशलिस्ट. ओके, देन कम्स in Russia the war was initially popular and people rallied around. कि जब जो पहली बार वार हुआ था रशिया के अंदर, उस टाइम पे रूलर कौन था? दैट वाज जार निकोलस टू. ओके, जार निकोलस टू का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है. ओके, देन गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द डेमोन्स्ट्रेशन एंड कॉल्ड आउट द कैवेलरी. जब ये डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था रशिया के अंदर इन द फरवरी मंथ, जो सर्दियों के अंदर एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था जिसको हम जानते हैं फरवरी रेवोल्यूशन. उस रेवोल्यूशन में जो उस टाइम जो रूलर जो था या गवर्नमेंट जो थी उसने कैवेलरी बुला ली थी. कैवेलरी क्या होती है? कैवेलरी होती है घोड़ों वाली सेना. जो सेना होती है जो घोड़ों के ऊपर होती है, उस सेना को बुलाया था टू कर्ब द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी. जो रेवोल्यूशन हुआ था उसको बंद करने के लिए कैवेलरी बुलाई थी गवर्नमेंट ने रशिया के अंदर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 2 मार्च सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड ए गवर्नमेंट. उस गवर्नमेंट का नाम क्या था? प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री. प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई थी जो कि टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई थी. जैसे ही जो ड्यूमा सस्पेंड की गई थी, सोवियत लीडर्स ने वहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई थी which was temporary in nature. Okay, so that was the provincial government in Russia. Then next question is what type of nation did liberals want? Liberals किस टाइप का नेशन चाहते थे? That already we have discussed and that answer is they want that a nation should be created, that nation should allow all the ideology of all the religions. सभी religions की वो ideology accept करें, ये इस टाइप का नेशन चाहते थे liberals. Then next question is the political party formed in India in 1920s, in mid 1920s. ये रशियन रेवोल्यूशन के बाद में इंडिया में एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी या पॉलिटिकल पार्टी जो बनी थी उसका नाम क्या था? CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी ये बनी थी रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके. रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद इंडिया में ये पार्टी बनी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, then comes फरवरी रेवोल्यूशन में. फरवरी रेवोल्यूशन जो हुआ था 1917 में, उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट क्या है? उसमें क्या था? जार निकोलस टू को हटाया गया था. फरवरी रेवोल्यूशन जो हुआ था उसमें मेन इवेंट क्या था? जार निकोलस टू को हटाया गया था. दैट वाज द एब्डिक्शन ऑफ जार निकोलस टू. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रशियन रेवोल्यूशन का मेन जो सिग्निफिकेंस है, रशियन रेवोल्यूशन की मेन इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है? सो दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट स्टेट. उनका मेन मकसद क्या था? कि रशिया के अंदर सोशलिस्ट स्टेट लागू होना चाहिए, इस्टेब्लिश होना चाहिए. और इस सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? द ऑल द वेलफेयर स्कीम्स और द यू कैन से मनी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड और द वेलफेयर स्कीम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पीपल इन ए कंट्री. जो कुछ लोगों के पास होती है जमीन और फैक्ट्री या फिर पैसा, तो ये सारा पूरे के पूरे कम्युनिटी के अंदर जो लोग होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए. दैट इज द main you can say significance of that socialist party or socialist people in Russia. Then वर्कर्स जो एसोसिएशन बने थे यूरोप के अंदर, अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो वर्कर्स का एसोसिएशन बना था, उनमें फेमस जो एसोसिएशन है वो कौन कौन है? इसमें 2 फेमस पार्टीज बनी थी. एक पार्टी बनी थी लेबर पार्टी इन ब्रिटेन
दूसरी बनी थी सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। एक पार्टी बनी थी ब्रिटेन के अंदर जो फेमस किस नाम से थी, लेबर पार्टी, और दूसरी पार्टी जो थी वो फ्रांस में बनी थी, दैट इज सोशलिस्ट पार्टी। तो ये इसमें रशियन रेवोल्यूशन का एक इम्पैक्ट था जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर इस टाइप की पार्टीज बनी थी। ओके, देन कम्स who was the ruler in Russia during October Revolution? अक्टूबर फरवरी रेवोल्यूशन में रशिया का रूलर था जार निकोलस II, और अक्टूबर रेवोल्यूशन के अंदर केरेंस्की ही वाज द रूलर एट दैट टाइम इन रशिया। देन कम्स हु वर सोशलिस्ट, ये मैंने बता ही दिया। सोशलिस्ट क्या चाहते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के पास ही नहीं रहनी चाहिए, ये सभी लोगों के पास जानी चाहिए। एंड उसके अलावा वो चाहते थे कि दैट कैपिटलिस्ट, दे वर अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट, जो पैसा कुछ लोगों के पास होता है उसके अगेंस्ट में वो थे। देन सेकंड इंटरनेशनल, जो सेकंड इंटरनेशनल जो मैंने बताया वो किस साल में बना था, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1870 के अंदर बना था ये सेकंड इंटरनेशनल, दैट वाज ए इंटरनेशनल बॉडी। ओके, देन विद दिस टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। तो अभी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अभी इसके बाद शायद क्लासेस ड्यूरिंग योर एग्जाम, ड्यूरिंग योर टेस्ट दैट विल नॉट बी देयर। मैं